Hey, hi everyone. A very good evening to all of you. First of all, thank you for coming at 9 o'clock. Chalo, let's learn something unique every time when you join for Vanam classes. I'm trying to share that knowledge which is all related to universe और बहुत सारे चीज हैं we do every day. But if we do it in the right way, वही चीज को अगर हम सही तरीके से करें, we can get success easily. That is the goal of the HR topper. So today's topic is all about footwear, that is juta chappal, related to kids, then elders, you, me, everything, official, we can say personal, anything that is related to shoes. Can I start? Chalo, be on mute. First thing you need to understand, no need to write it down. I will say only one thing that you have to do. So सिर्फ एक चीज आपको फॉलो करना है, बाकी सब भूल जाओ. दैट इज अ मॉरल ऑफ द स्टोरी. बट आप समझ लो कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है. सो दिस शूज, नॉट ओनली शूज, आई एम टॉकिंग अबाउट फुटवेयर. इट इंक्लूड्स योर चप्पल, जूता, वॉट एवर, वेर वॉट एवर वी वेयर. ठीक है. इट रिप्रेजेंट शनि जी, केतु एंड राहु, तीनों को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल शिव जी को क्या रिप्रेजेंट करता है? जो उसके गले में है, गंगा जी है, जो भी उनको दिखता है. विष्णु जी कमल में रहते हैं. लक्ष्मी जी जिसको भी यूज करती है, लोटस है. तो दैट रिप्रेजेंट. शनि जी को रिप्रेजेंट करता है फुटवेयर. और बहुत सारे लोगों को पता होगा दैट साढ़े साती, दैट इज शनिदेव जी का जो साढ़े साती होता है, वो पैरों के जरिए ही आता है. सो यू हैव टू रिमेम्बर कि शनि जी आपके घर में कैसे आते हैं. वन ऑफ द रीजन इज आपके पैर, आपके चप्पल. अगर एग्जाम्पल आपका, लाइक माई किड ओनली, खेल रहा था और डायरेक्ट चप्पल पहन के अंदर आ गया, घर के अंदर आ गया, सो दैट नेगेटिविटी कम्स इनसाइड. क्योंकि बाहर हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पैर रखते हैं, तो हमें आइडिया नहीं होता है. एम आई क्लियर? तो बाहर से हम जो नेगेटिविटी लाते हैं, वहां से एंटर होता है शनि जी. शनि जी पैर से एंट्री करते हैं. क्लियर हो गया? और वो पैर से ही छोड़ के जाते हैं साढ़े साती के लिए. कैन आई गो हेड? अब राहु, राहु कैसे रिप्रेजेंट करता है? अगर चप्पल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट चप्पल, शूज, एवरीथिंग. एवरी टाइम आई कैनॉट टेक ऑल द नेम. कैन आई सी मोर पीपल? वाई ओनली 5 people आर देयर? 22 people हैव ज्वाइंड. बाकी लोगों को कुछ प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक सो, राइट? इफ यू आर वॉचिंग तो पूरा देख सकते हो ना? करेक्ट. सो राहु कैसे रिप्रेजेंट करता है? अगर हम जूते, शूज और चप्पल बहुत खराब हो गया हो, बहुत खराब, नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन, चप्पल फट गए हो, इवन बैग, पता है आपने देखा होगा लोग बैग कैरी करते हैं, फटा हुआ होता है, राइट? दैट ऑल रिप्रेजेंट राहु. अगर जूते पूरे घिस चुके हैं, खराब हो चुका है, फटा हुआ है, दिख रहा है होल, समझ जाना कि राहु आपके लाइफ में आ गया है. शनि से भी एक कदम आगे राहु एंटर कर चुके हैं. दैट मीन्स विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो what we should do. So I'm going to share 20 points, 20 चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट विथ वन. ये लिख सकते हो डियर. सैटरडे कभी शूज, चप्पल, फुटवेयर नहीं लेना. एम आई क्लियर? सैटरडे, द बेस्ट, इफ यू वांट टू रिमेम्बर ना, सैटरडे को शॉपिंग मत करो. सिर्फ एक दिन सैटरडे को शॉपिंग नहीं करना, कुछ भी मत लो. एम आई क्लियर? सैटरडे शूज नहीं लेते हैं. शूज मतलब फुटवेयर. ठीक है. सेकंड, हम जब एंट्री करते हैं, जब हम घर के अंदर आते हैं, व्हेन वी एंटर दी हाउस, हम क्या करते हैं? चप्पल ऐसे उतार देते हैं, उसे सही नहीं रखते हैं. तो एक चप्पल कैसे होता है? ऐसे होता है. एग्जाम्पल ऐसे होता है और एक ऐसे होता है. एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, मतलब अलग अलग. करेक्टली नहीं होता है. हम अग्री? हम फेंक देते हैं. बच्चे लोग तो पैर से उठा के फेंक देते हैं. क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? सही तरीके से नहीं होता है. आप देखोगे जब घर से एंट्री कर रहे हो, किसी का चप्पल राइट है, किसी का चप्पल लेफ्ट है, कहीं एक उधर पड़ा है, कहीं यहां पड़ा है. वो नहीं होनी चाहिए. दिस ईयर इट इज अ ईयर ऑफ शनि देव जी, राइट? 8 नंबर 2024.
2 + 2 + 4 8। तो इस साल हमें शूज दैट इज फुटवेयर को अच्छे से कंटिन्यू करना होगा. एम आई वेरी क्लियर? दिस ईयर वी हैव टू see that we don't make any kind of mistake related to footwear. So keep it in a very, very proper way. Wherever you have kept it in a decent, systematic way. Nahi to there will be an issue in the health. Am I clear? So don't do that. Third, never place one shoes on the top. Shoes matlab anything, footwear. एक के ऊपर एक. We cannot keep it above it. We should never do that. Shoes should be like this only. It cannot be like this. You cannot keep the chappal like this. You cannot keep like this also. मतलब दो शूज ऐसे हैं एग्जाम्पल, आप ऐसे नहीं रख सकते. उसे परफेक्टली रखना है. कि समझ में आ रहा है सबको? एम आई क्लियर एवरीवन? चलो. फोर्थ, जो मेन डोर होता है, मेन डोर, when you open the door, let's say this is the door, I'm opening from the key and opening the door. So the door, you should not keep it any kind of shoes near the door entrance, nor even inside, nor even outside, because the moment you open the door, we see shoes, chappal. So Lakshmi ji goes back. Lakshmi ji enters from the main door only, right? So when you open the door, then she looks at that situation and then goes back. So my most important thing, never ever keep any shoes or shoe rack also in the main door. Am I clear? It's not at all good. When we purchase a house, whenever we purchase a house, why we see the direction of the main door? Because that only brings prosperity. I hope everyone agrees. Whenever we purchase a house, we see the Vastu, that is door, whether it is east or north. We normally don't take south. So when we are giving that importance, for what? So that Lakshmi ji can come inside. When you keep the slipper, shoe rack in the main door, connected with the main door, then it is not correct. Don't do that. Even if you want to donate something, please do not donate anything on Saturday. I'm talking about not anything that related to footwear. Don't do that. Okay? Don't donate gift or anything. Shoes. Do not keep shoes. I've seen many people, dear, they come inside and they keep their shoes or slipper, whatever, footwear inside the bed, under the bed, which is not correct. It will affect your mind and body. You are coming from outside. I don't know what all things you must have stepped, all the negativity is inside. Acha, how many people have seen the old movies of 90s or 70s? You must have seen that movie. When the people go inside, what they do, they wash their feet along with the shoes also, so that the negativity don't go inside. So whenever you are coming out, this is extra over and above this. Whenever you are coming out from a long tour or somewhere in a negative place you have went, so the moment you enter your house, what you have to do is clean your shoes, or not that, clean your feet. अपने पैरों को सबसे पहले साफ करो. कहीं से भी बाहर आ रहे हो, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम ऑफिस. क्या होता है, 1 hour traveling. I don't know how many people are what XYZ, whatever it is. Why? सो जैसे घर आते हो, सबसे पहले क्या करना है, बाथरूम जाना है, पैर धोना है, और फिर बाहर आकर आप अपने ड्रेस चेंज कर सकते हो. हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड? वेन एवर यू आर कमिंग फ्रॉम ऑफिस टू योर होम, और वेन एवर यू हैव वेंट आउटसाइड कमिंग होम, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज गो टू द वॉशरूम एंड क्लीन योर फीट. एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? कैन आई गो हेड? कैन एनीवन से एनीथिंग? या म्यूट करके रखा है मैंने? एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. Can I see in the chat box whether you are active? Say yes if everything is clear till now. 7 steps. Anyone want to ask related to the 7 steps? Sir, can I ask you something? Yes, Lakshmi. Related to Uh, the 7 points. Yes. yes. You said like not to keep the shoe rack near main door, but if at all, if it is near the gate, is it okay? Which gate? That is your main entrance of the gate. Huh. So that is I'm the not talking entry, no? about the main door of the house, but main gate.
The moment, see, simple. Let's say your name is only Lakshmi. Okay. Suppose you want to come to my house. So you will come through gate only, na dear. हाँ sir. Have you seen many people, what they do near their house, they make a cupboard, type of cupboard, so that inside they keep all the shoes and it is closed. So Lakshmi जी देख नहीं पाएगी क्योंकि उसके अंदर क्या है उसे पता है, but neat and clean तो है. You're trying to understand? So Yeah, most yeah. of the people you have seen when they make a house, they also make a cupboard outside, जहाँ पे they keep all the slippers, right? That you Correct. can do. That is no problem. But it should not be open. The smell should not come. Just imagine you are Lakshmi, you are coming to my house. Just feel that. Hmm. So what I did, when my family, my mom and dad were fighting, due to some reason, simple fighting था. तो मैंने क्या कहा, कम, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ. So I asked only one question to my mom and dad. Imagine dad, ये तुम्हारा किचन है, हमारा किचन है, it's my kitchen. Sorry, it's our kitchen. Do you think Lakshmi Ma will come inside and see this kitchen? Will she be happy? When Lakshmi Ma will come inside our kitchen, after looking our kitchen, will she be happy? They said no. Then why Lakshmi will come? Simple logic. So what you have to do is just see your house and imagine Lakshmi Mata is coming inside your house. Do you think she will feel happy and stay with you? If your answer is no, that means something wrong. Very simple. This is the common answer for everything. So Lakshmi, just go to your, let's say Lakshmi is coming to your house and see how you have done the welcome. Main gate ho या front gate ho, gate ही है ना. She will come from there only. Even when she comes inside and see everything is not in the right place or proper way, she will not stay. That is very simple question. Done? Can I go ahead? Yes, sir. Yes. Chalo. Sir, Yes. can I get the 6.1? 6 point. Do not donate or gift shoes, footwear to anyone, especially on Saturday. Shoes gift मत Okay. किया करो, छोड़ दो. ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू. क्योंकि मेन क्या है ना, शनिदेव जी का एंट्री है ना, वो पैरों से होता है. तो वो एंट्री किसी को मत दो. ठीक है, नहीं करते हैं. चलो. हाँ. One should never wear any footwear which is either stolen or received as a gift. So first thing, what I have seen, I have also done once. Can't help it, dear. When I went outside, no, so we used to keep maybe a temple or something. Okay, so मेरी चप्पल चोरी हो गई. तो मैंने क्या किया, किसी और का चप्पल पहन लिया और निकल गया. So this normally happens. You go to any function or anywhere, you cannot take the footwear inside, shoes inside. तो क्या होता है, सिमिलर शूज होते हैं, स्लीपर होते हैं, तो कॉमन में कोई और पहन के जाता है, तो हम क्या करते हैं, बदला लेते हैं, हम भी पहन लेंगे किसी के. तो सबसे पहले क्या सोचना है, द बिगेस्ट गुड न्यूज इज व्हाट यू नो, इफ योर शूज, चप्पल, स्लीपर गेट स्टोलन फ्रॉम द मंदिर, imagine that is where your entire problems have vanished. So you should pray God कि whenever you go to a temple and your shoes should get stolen, अगर चोरी हो जाती है तो टेंशन खत्म. So here I got a gift कि when I got married, the first we went to Pune to गणपति, सबने सुना होगा वो. तो वहां पे जब वापस आया तो मेरे जूते गायब हो गए थे, चप्पल, जो चप्पल पहन के गया था. तो फिर मैं आई वॉज रियली टेंस. देन समवन सेड कि इट इज अ गुड न्यूज दैट आपके चप्पल चोरी हो गए. सो प्लीज बी हैप्पी इफ यू गो टू अ टेम्पल एंड व्हेन यू कम बैक यू सी योर स्लीपर और चप्पल इज नॉट देयर. अगर चोरी हो गए, कितने भी नए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी हैप्पी. एम आई क्लियर एवरीवन? यू शुड प्रे टू दैट. चलो नेक्स्ट. हाँ, सो फर्स्ट, यू शुड नॉट वेयर एनी वन शूज. ओके, नहीं करना. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. लेट्स से संतोष इज कमिंग टू माई हाउस, ओके, एंड संतोष हैज ब्रॉट ओनली शूज. संतोष ने क्या किया, शूज पहन कर आया. अब उसे बार बार नीचे जाना पड़ता है, इज गोइंग आउट, स्टेइंग विद अस. सो हम क्या करते हैं सौरभ, हम कहते हैं कि चलो हमारा चप्पल पहन लो, take my chappal, there is one more set, go. So we should not allow anyone to touch our shoes or chappal. Clear है सबको? Do not share slippers with anyone. ठीक है? So very very important. Then
if you're going for an interview, you should never wear a footwear which is either torn or that is in a wrong way. अगर चप्पल फटा, शूज फटा हुआ है, खराब है, मत करो इंटरव्यू के लिए. So whenever you go for an interview, why we see these shoes? Because we come to know how decent is. So polish करो, clear रखो. If you are wearing a black shoes for the office, ensure that it is neat and clean. खराब ना हो, फटा ना हो, फेंक दो. दान मत दो, फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. कोई लेता है, दैट इज हिज प्रॉब्लम. आपने तो फेंक दिया ना, अपने हाथ से तो नहीं लिया. राइट और रॉन्ग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो ब्लैक शूज अगर पहन रहे हो तो प्लीज नोट करना, वो क्लीन होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए. इवन द बैग, बैग बहुत प्रॉब्लम करता है. दैट इंडिकेट्स योर आइडेंटिटी. हाउ मेनी पीपल हैव सीन, जब कोई पीछे से फटा हुआ है, व्हाट वी थिंक अबाउट हिम. बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड होती है. सो प्लीज डोंट डू दैट. ठीक है. Wearing, this is very surprising for me for the last 6 months when I heard about this, ki wearing brown color footwear in the office is not good. So what I can tell you only one thing, ki when you go for an interview, any occasion, any meeting where you are the most important person, or for you it is an important occasion, then don't wear the brown color footwear. Am I clear everyone? ये ध्यान रखना. ब्राउन कलर मत ले लो, सिर्फ ब्लैक कलर शूज लो और पहनो, कोई प्रॉब्लम. अगर आपके पास ब्राउन कलर का शूज है फॉर द ऑफिस पर्पस, तो इंपॉर्टेंट के लिए मत पहनो. इंपॉर्टेंट ओकेशन, इंटरव्यू जा रहे हो तो ब्लैक कलर ही पहनना. ठीक है. आई होप यू आर राइटिंग ऑल दिस. नाउ 11th, the people who are associated with banking and education, then they should avoid coffee or dark color footwear. Please write it down. If you are working in an education industry, now education related means what? Books, pen, material, t-shirt, which is related to the education, not only institute I'm talking about. Let's say I'm working in a company where I give supplies or service to the education sector, that also becomes an education industry. The same thing like a banking. अगर आप वहां काम कर रहे हो तो आप डार्क ब्राउन नहीं पहनना. ठीक है. स्पेशली now if you're working in a medical or medicine related, then you must avoid white shoes. White color के shoes कभी मत पहनना. If you are working in a medicine field or medical related, जैसे आप केमिस्ट में हो, आपके डैड केमिस्ट में काम कर रहे हैं, या फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो, वहां पे व्हाइट कलर शूज नहीं पहनना. एटलीस्ट जब कोई ओकेशन हो तो बिल्कुल नहीं पहनना, अवॉइड करना आपको. इफ यू आर वर्किंग विद रिलेटेड टू वाटर, आयुर्वेदिक, then blue color footwear you should not wear which is made up of cloth. आपने देखा होगा ना, आजकल क्लॉथ से बनता है ना, तो वो नहीं पहनना. इफ यू आर वर्किंग विथ ऑल वाटर रिलेटेड, जैसे बिस्लेरी हो गया और पानी से कुछ भी बनता हो, वो नहीं करना. आयुर्वेदिक, अवॉइड blue color which is made from cloth. Now it is advised, most of the time we have seen, definitely we are in the office, so we eat our food with these shoes, correct? While having food, we are wearing the footwear. If possible, you can remove the footwear and eat. But I've seen many people, when they remove the footwear, the smell comes from the socks. Right or wrong? So these kind of people should avoid. Now please go to the doctor and find a solution that it should not stink. नहीं तो बहुत problem होता है. Your friends, many people will not become your friends. They will not like you to take you somewhere because of that stinking. So क्या करना है, डॉक्टर को मीट करना है. यूट्यूब में जाओ, बहुत सारे रेमेडीज दिया है कि स्मेल नहीं आए. क्लियर है. बट कोशिश ये करो, ट्राई दैट वाइल हैविंग फूड ना इन द ऑफिस, आप जूते मत पहनो. एम आई क्लियर? कैन आई गो हेड? जूते निकाल सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं फर्स्ट थिंग तो जूते पहनता ही नहीं हूँ, सॉक्स में ही चलता हूँ. बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट है. क्यों शूज पहनना है? जरूरी है? नहीं पहनना है यार. सॉक्स पहनना है, बहुत जरूरी है. डोंट कीप. हाँ, प्लीज राइट इट डाउन डियर. यू हैव टू आइडेंटिफाई नॉर्थ ईस्ट. नाउ बताता हूँ कैसे करते हैं. मोबाइल पे जाओ, टेक योर मोबाइल. 95% ऑफ द मोबाइल हैव अ compass ना.
कॉम्पस, राइट? जाओ वहां पे, करना क्या है ध्यान से सुनना। मिडल ऑफ योर हाउस, नॉट द रूम, नॉट द रूम, मिडल ऑफ योर हाउस, जो आपका घर है उसके बीच में जाना है। सेंटर ऑफ योर हाउस, नॉट द रूम, नॉट द रूम, सेंटर ऑफ योर हाउस। वहां पे क्या करो, मोबाइल डाल दो, नीचे रख दो, और देखो नॉर्थ किधर है, नॉर्थ और ईस्ट। लेट्स से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सो हमारा, चलो एक एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ मिलता है, ये व्हाइट बोर्ड, एक मिनट। हाँ, हेलो, हाँ, सुनील एंड सौरभ, कैन यू सी द ब्लैक बोर्ड? दिख रहा है कुछ तो? ओके, ठीक है। सौरभ गेम खेल रहे हो, खेलो गेम। चलो लेट्स स्टार्ट। नहीं सर। अच्छा, नो प्रॉब्लम। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, लेट्स सी ईस्ट एंड वेस्ट। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो यू हैव टू कीप योर मोबाइल, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, जो भी गेम खेल रहे हो, हाँ, डोंट डू दैट, ठीक है? तो करना क्या है, कीप योर कंपास इन द मिडल ऑफ योर हाउस, सेंटर ऑफ योर हाउस, एंड सी द नॉर्थ डायरेक्शन, यू विल सी द रेड कलर। सो कीप दैट रेड कलर विच कम्स टू 0 डिग्री। सो जो 0 डिग्री में आता है वो नॉर्थ है। सो ये वाला जो है इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? चलो मैं फिर से एक बार बनाता हूँ। ओके, सो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ठीक है? ये हमारा सेंटर है घर का। तो आप अपने मोबाइल को रखिए और उसका रेड कलर देखिए कहाँ पे नॉर्थ आ रहा है, और उसको 0 कीजिए, ठीक है? सो ये जो डायरेक्शन है ना, इसके बीच में, दिस इज प्लेस ऑफ गॉड, ये हमारा गॉड है। ब्रेन, वी कैन ऑल्सो से ब्रेन, वास्तु पुरुष में इसे ब्रेन कहते हैं। सर, सॉरी, सर हेड बोल सकते हैं। सो ये जो बीच का है इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में है उसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, और इसको कहते हैं साउथ वेस्ट, और इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। सो दिस प्लेस इज द प्लेस ऑफ गॉड। सो इस पूरे डायरेक्शन में आप क्या नहीं रखोगे, शू रैक एंड चप्पल्स, दैट इज फुटवेयर। क्लियर हुआ? बीच, घर के बीच में देखो, वहां टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बेडरूम नहीं होना चाहिए। जिसने भी नई शादी की है और उनका परिवार, न्यू फैमिली, नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टे कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी में नहीं हो सकता है, डिवोर्स के ज्यादा चांसेस हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकता है। 75% चांस है कि आपका डिवोर्स होगा, और 85% ये है कि बच्चे नहीं होंगे। आप पूरे बिल्डिंग में देख लेना, वेर आई वॉज स्टेइंग, नो, वी जस्ट वेंट आउट फॉर 1 मंथ एंड माई वाइफ कंसीव्ड। फिर पता चला ये पूरा जो चीज है वो नॉर्थ ईस्ट है। तो जो अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम, किचन या गलत चीज आ जाता है, बेडरूम आ जाता है, तो आप देखना आपके ही घर में नहीं, उस पूरे जो लाइन है ना उस घर का, बिल्डिंग का, उस पूरे घर में इश्यूज होंगे। आप रिसर्च कर लो। क्लियर है? कैन आई गो हेड? एम आई ऑडिबल एवरीवन? डन? चलो, Yes. सो डोंट कीप एनीथिंग दैट नॉर्थ ईस्ट, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, दैट इज बीच का, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में फुल ब्लैंक। मंदिर बनाओ, अच्छे अच्छे चीज रखो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, दैट इज हेड, ठीक है? चलो, सो डोंट कीप एनीथिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। फुटवेयर, इफ योर हाउस एंट्रेंस, आपका जो घर का एंट्रेंस है, इफ इट कम्स इन द नॉर्थ और ईस्ट, तो चप्पल और शू रैक तो बिल्कुल नहीं रखना डियर, कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं। अब एग्जांपल है, मेरा जो अभी ये घर है रेंट में है और ईस्ट डोर है, तो वहां पे हम बिल्कुल नहीं रखते, जैसे आते हैं हाथ में अंदर लेके रख देते हैं,
क्लियर हुआ है? आपको बाहर बिल्कुल चप्पल नहीं रखना है, नॉट एट ऑल गुड. So I'll tell you one thing, dear, very simple. It's a theory with proven. हमारे पास सब कुछ है. एग्जाम्पल, अगर वास्तु गलत निकला तो कोई फायदा नहीं है. Your opportunities you will never get. You have knowledge, you have degree, you have certificate, you have everything. But why you are not getting success? नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है, बट वाई यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस? 70 to 90% इंपॉर्टेंट इज वास्तु. इंपॉर्टेंट है वास्तु. मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूं. आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, 37 years आई नेवर ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एनीथिंग. मैंने शादी करते वक्त कुंडली भी नहीं देखा मैंने, इतनी नफरत थी. पता है ये चेंज कैसे हुआ? This HR topper I used to do earlier in the name of S2S management. S2S management. ठीक है. अब मैं जैसे बैठा हूं ना, the way I am sitting, this is the what दीवार, okay, wall, and I was sitting opposite, means I was sitting that side and here I was facing. So my wife said, Anand, why you sitting like that? It is not in the good direction. So I said, okay, let me try. The moment I tried, within 15 days, HR topper started and see where I am. Within 15 days, my entire life got changed. डायरेक्शन चेंज किया मैंने. समझ में आ रहा है आपको? एक आइडिया बता रहा हूँ. नहीं तो S2S मैनेजमेंट मैं कितने सालों से चला रहा हूँ, किसी को पता भी शायद नहीं होगा. बट मैंने जैसे डायरेक्शन चेंज कर दिया, माई वाइफ डिड ओनली वन थिंग, इसको घुमा दिया उसने. अब मैं वॉल, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट. वेन एवर यू डू एनीथिंग, टेक द सपोर्ट ऑफ द वॉल, स्ट्रॉन्ग वॉल. बट दिस शुड नॉट बी द बाथरूम, दिस शुड नॉट बी द किचन. समझ में आ रहा है सबको? अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ऐसे पढ़ाई कर रहा है, और ये बाथरूम का वॉल है, ये पीछे बाथरूम है, किचन है, टॉयलेट है, तो नहीं होना चाहिए. क्लियर हुआ सबको? और यहाँ पे मंदिर भी नहीं होना चाहिए अगर पीछे टॉयलेट है, इसके पीछे कनेक्टेड है टॉयलेट. कैन आई गो हेड? चलो. So we are changing the concept. Let's concentrate on shoes. Okay. And one more thing, friends, you should not hang the shoes. I've seen many people क्या करते हैं, hang कर देते हैं shoes को. Don't do that. You should never hang these shoes. बिल्कुल नहीं करना. ठीक है. Next, two shoes must never be placed one over the other or one inside the other. आपने देखा होगा ना, एक चप्पल को अंदर डाल देते हैं चप्पल. When you go to the shoes this shop, तो आपको देखेंगे कि उसके अंदर डाल देते हैं, राइट और रॉन्ग? तो वो अलग है, बट घर पे आपको नहीं करना है ऐसे. टू सेव द स्पेस वी डू लाइक दिस. नेवर डू दैट. नहीं करना है आपको. एक के ऊपर एक भी नहीं रखना है और उसके अंदर भी नहीं रखना है. आई होप आई एम क्लियर एवरीवन. चल. अपार्ट फ्रॉम द बेडरूम, इफ डोंट कीप एनीथिंग इन द kitchen. Kitchen is Lakshmi. So understand where is the place where HR head sits? Cabin ना. HR head cabin में बैठते हैं ना. तो लक्ष्मी जी का जो जगह है वो है किचन. सबको पता है? अगर सौरभ आज आपके किचन में जाओ और एक झलक देखो और देखो लक्ष्मी माता, अब मैं अभी लेट से मैं लक्ष्मी हूँ, अंदर लेके आओगे मेरे को घर दिखाने के लिए? अगर आपको लगता है कि यस, तो समझ जाना वहां लक्ष्मी है. अगर आपको लगता है नहीं, वो चिल्लाएगी, रेटिंग 2 रेटिंग देगी, तो समझ जाना गलत है. सो द किचन इज कंसिडर्ड एज लक्ष्मी, लक्ष्मी का घर. क्लियर हुआ सबको? चलो. सो प्रेयर रूम में भी नहीं रखते हैं और किचन में भी फुटवेयर नहीं रखते हैं. लास्ट है, डोंट गिव ओल्ड फुटवेयर टू एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर. साइज छोटा हो जाता है ना, हमने देखा होगा. मेरे बेटे को दे देते हैं, छोटे बेटे को दे देते हैं, भाई को देते हैं, मामा को देते हैं, मामी को देते हैं. बिल्कुल नहीं देना, फेंक देना. नहीं करना. उनको भी प्रॉब्लम, आपको भी प्रॉब्लम. क्लियर हो गया? उनको भी प्रॉब्लम है, आपको भी प्रॉब्लम है. कैन आई गो हेड? तो शूज, पुराने शूज को फेंक दो. चलो. नाउ व्हेन राहु कम्स अलोंग विद शनि, इसको बोलते हैं डबल धमाका. प्रॉब्लम तो है ही, और प्रॉब्लम ले लेते हैं, इनवाइट करते हैं. तो शूज अगर खराब है तो शनि जी खराब है. अगर बहुत खराब है तो राहु गिफ्ट में मिल गए बोनस के तौर पे. तो बिल्कुल नहीं करना. अगर फट गए फिर भी यूज कर रहे हो
तो आपकी हालत खराबी है उससे पता चल जाता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर बहुत घिस गया है तो चेंज कर दो ना, चेंज कर दो, ठीक है। नाउ द बेस्ट वे इज अरेंज इट इन अ प्रॉपर वे। सो लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। Keep it in a very proper way, at a proper place, at a proper way, in a proper way, at a proper place। एक के साथ अच्छे से रखो, दैट्स इट। कोई डरने की जरूरत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, इसका बेस्ट प्लेस है, इसका द बेस्ट प्लेस टू कीप इज वेस्ट और साउथ वेस्ट, लिख सकते हो। अगर साउथ वेस्ट रखते हो तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। वेस्ट में रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ साढ़े साथी, एज यू नो, क्या करना है अगर आपकी साढ़े साथी चल रही है, तो सबसे बेस्ट है ब्लैक शूज पहन के जाओ। ओके, शनिदेव जी के मंदिर में जाओ, सैटरडे जा सकते हो या कभी भी जाओ, और शूज वहीं पे छोड़ के आ जाओ। शूज पहन के जाओ, ब्लैक कलर चप्पल शू कुछ भी ब्लैक कलर, शनिदेव जी के टेम्पल में जाओ, और बाहर आते वक्त ऐसे नंगे पैर आ जाओ। ये एक अच्छा रेमेडी है, क्लियर है, इजी है। डोनेट करना है तो बेगर को दो जिसके पास नहीं है। सो आई टेल यू डियर, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज इजी टू फाइंड आउट, डिफिकल्ट टू डू। इजी टू फाइंड आउट, व्हेन यू गो समवेयर ऑन योर बाइक और समथिंग, यू विल सी बेगर्स आते हैं, भिखारी लोग आते हैं और वो पैसे मांगते हैं। बहुत सारे लोगों के पास आपने देखा होगा बिल्कुल चप्पल नहीं है, नंगा पैर होते हैं, बिल्कुल शूज नहीं है। तो आप अपनी गाड़ी रुका सकते हो, पॉसिबल नहीं है बट अगर करते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है। शूज खरीदो, चप्पल खरीदो, उसको दे दो, अपने चप्पल दे दो, कम से कम पहनो। अब बूढ़ी माँ है, दादाजी हैं, बूढ़े लोग हैं, अगर वो चप्पल के बिना जा रहे हैं तो अपना ही चप्पल दे दो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन भिखारी कम एंड वी आर हैविंग वड़ा पाव, हम दे देते हैं ना, आप खा लो करके, तो आप अपना चप्पल भी दे सकते हो बेगर को। अगर कोई बंदा बिना चप्पल के चल रहा है, उसकी मदद करो। बहुत, यू नो, लक्ष्मी जी इज ऑल्सो इज मनी, एवरीवन नोज, बट दैट इज नॉट परमानेंट, वो चले भी जाती है। बट शनि देव जी व्हेन ही गिव्स यू परमानेंट प्रॉपर्टी, इसलिए तो प्रॉपर्टी बोलते हैं। जिसके पास भी घर बंगलो सब है, उसके पास शनि देव जी है, ठीक है। सो उनको खुश करेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा इस साल। दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जैसे करोगे वैसे भरोगे, ठीक है। Second, neat and clean. So I'll tell you what I used to do. Very simple thing. Buy a very costly shoes. क्या करना है, एक शूज सेट खरीद लो ऑफिस के लिए नया, और उसको ऑफिस में ही रखो। मैं क्या करता हूँ, पुराना स्लीपर या फ्लोटस पहन के जाता हूँ, बिकॉज ट्रेन में पता है ना 15 मिनट में उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो क्या करना है, ऑफिस में नए शूज रखो, और जब आप अंदर आ जाओ तो उस शूज को पहन लो। तो मैं एक कपड़ा रखता था, एक कपड़ा उसको पहुंचने के लिए, एंड वी हैव टिश्यू पेपर एंड द ऑफिस, साफ कर दो, तो ज्यादा दिन भी चलेगा और अच्छा भी होगा। हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड? बाय अ न्यू शूज, कीप इट इन द ऑफिस, एंड यू वेयर द ओल्ड शूज, कम एंड गो, दैट्स इट। और शू पॉलिश खरीद के रख लो, प्रॉब्लम क्या है, डिसेंट भी लगेगा और प्रॉब्लम भी नहीं, और काफी दिन चलेगा चप्पल और शूज, शूज स्पेशली। ये लॉजिक क्लियर है? दैट्स अ गुड आइडिया टू कीप योर शूज फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इफ आई टेल यू इन वन सेंटेंस, सिर्फ इतना याद रखना कि शूज को सही तरीके से रखना है, गलत नहीं करना है। एम आई क्लियर? कोई डाउट? So that was the overall for today. So just one more minute I'll take to share that we do. So we have a WhatsApp group which I want to show you. So every day morning we share one tips. It is for 365 days. Every day morning you will get one tips the way I'm teaching you. What you have to do, what you don't have to do. ये सब चीज होता है। और वहां पे आपको नोट्स भी मिलते हैं, अगर कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल I prepare this notes. Now let's say footwear. आज का जो notes है मैंने बनाया है, this we get for the premium. Can you see this? I prepared this notes.
तो ये सब हमारे जो स्टूडेंट हैं प्रीमियम ग्रुप के उनको मिल सकता है in a detailed way. So friends, every day you will get one full information that what you have to do and what you don't have to do. That will really help you. So it is only 1,000 rupees. Not only that, also if you want, you will get sorry. हाँ. So most of us students have already paid. It's a very small amount. Every day you will get the golden tips related to numerology, astrology, Vastu. Also the report. Personally, I am talking to everyone for 1 hour. Every single person 1 hour for the report, telling what exactly personally they have to do. Okay. Signature also, I'm going to take a session only for the premium member where I'll make a correction. So overall, the cost come to 5,000 rupees if I do single thing. But as I introduce for the first time, I'm inviting everyone for only 999. So you just have to pay 1,000 rupees, get involved, 1 year subscription, 1 full year subscription. Am I clear? So you can make the payment on this number and join my group. Clear है सबको? चलो. Anyone have any question before we end? किसी को पूछना है? Can everyone come for just 2 minutes? Last 2 minutes. हो गया session. I hope 20 points were easy. आ सकते हैं सब लोग. Can everyone come? सबको समझ में आया? Clear है? Anyone wants to ask anything? अच्छा देवोस्मिता, you are also there. You are traveling. Keep your video off. Keep your video off. चलो. Anyone? कुछ पूछना है? Audible? कुछ पूछना है? सर आपने चलो. बोला इसको ये नहीं करना, उसको वो नहीं करना, नॉट टू वेयर डिफरेंट कलर शूज. व्हाट कलर शूज शुड द एचआर प्रोफेशनल वेयर? Black, nothing wrong. Only two colors. That brown color, avoid it. That's it. बाकी black Okay. पहन सकते हो. Yes. No problem at all. Done. And wallet color? Wallet. Yes. Ladies है. Ladies में तो color ही color है. मैंने 3 color avoid Gents, करने बोला है. 3 colors I told you to avoid related to that. That you can avoid. Rest everything you can wear. No problem at all. See, in the group I have shared कि which color you have to wear as per the days. So वो अगर आप follow कर सकते हैं तो और भी अच्छा है. Nothing wrong. लिपस्टिक बराबर लगाते हो, इयररिंग्स बराबर सेलेक्ट करते हो, तो शूज भी तो सेलेक्ट करते होंगे. सो नथिंग रॉन्ग. चलो, एनीवन एल्स? डन. चलो, थैंक यू सो This मच. सी includes यू. in hostel only. सॉरी सुनील. These rules and all include in home or hostel also, sir. Wherever you stay, that is your house. Right or wrong? Yes. Yes. जो भी खाना Actually, in खाते हो खाना ही है ना. अगर होटल में खाते हो तो खाना नहीं होता. बाहर में भी बैठ के खाते हो वो भी खाना ही है ना. सो wherever you stay is you what you stay. क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच. सी यू वेरी Thank you. सून. चलो, बाय. Thank you. चलो, बाय थैंक सर, यू. थैंक यू. Thank you. you, Thank sir. you, everyone.